ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। अभी एनिमल मैनेजमेंट में आज ये दूसरा लेक्चर हमारा और आज हम समापन की ओर हैं। ये लास्ट शायद मेरा लेक्चर है ये। तो इसमें हमने ग्रोवर पालन, लेयर पालन, चिक पालन ये पढ़ लिए। अब ये हम पढ़ेंगे आहार सभी मुर्गियों के लिए। आहार सभी मुर्गियों में चिक, ग्रोवर, लेयर, ब्रॉयलर आदि के लिए, ये सभी मैंने पढ़ा दिया आपको। कुक्कुट आहार में विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये जो हम मुर्गी के लिए आहार देते हैं उसमें ये चीज़ें होती हैं और ये इतनी इतनी होनी चाहिए। जब हम चिक को जो दे रहे हैं पौष्टिक तत्व, तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी, ये सारे के सारे इन्होंने दे रखे हैं 10, 8 से 10 में भी 10, 18 सप्ताह से ऊपर 10 और ब्रॉयलर ये सभी में 10 होनी चाहिए। प्रोटीन सब में न्यूनतम चिक को 20, 16, 18, 22 और 19। फाइबर रेशा 7, 8, 10, 6, 6। वसा, फैट यानी कि न्यूनतम 3, 3, 3 और ब्रॉयलर के लिए आवश्यकता नहीं है। कैल्शियम जो है वो चिक में 1 और 8 से 10 वाले में फिर 1, 18 सप्ताह वाले में 2, ब्रॉयलर में 1 से 2 और 0.1 से 8 इसमें ब्रॉयलर, 4 से सप्ताह से ऊपर वाले। ब्रॉयलर 6 से 8 रखते हैं, 8 सप्ताह ही रखते हैं। अन्य खनिज सभी में लगभग 4 है, 4, 4, 4, 3.5, 3.5। ऊर्जा किलो कैलोरी जो हमने पढ़ी थी पहले भी बता दिया। चिक में 2700 जो हमें आहार दें उसमें 27 किलो कैलोरी होनी चाहिए, और जो ग्रोवर में वो 2600, लेयर में 2800, ये देखिए बढ़ती चली जाएगी। और ब्रॉयलर जो है 4 सप्ताह वाले में 2900 और 4 सप्ताह से ऊपर यानी कि 3000 कैलोरी उसमें होनी चाहिए जो हम उसको आहार दे रहे हैं पौष्टिक। अब कुक्कुट आहार में विभिन्न संघटकों का रासायनिक विश्लेषण प्रतिशत में। मक्का के अंदर नमी जो है वो है 10.5%। ऊर्जा, ये देखिए अंडरलाइन कर लेना इसको। कई बार यही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला कंसंट्रेट कौन सा है। तो आप देखिए ये 3309 कैलोरी ऊर्जा देता है मक्का, इसलिए मक्का इसके राशन में ज़रूरी हम देते हैं। प्रोटीन 9.2 इसमें, 2.4 फाइबर रेशा और कार्बोहाइड्रेट इसमें 82%, 82.8 और 3.9 वसा। चावल व छिलका, राइस पॉलिश 9.2 नमी, 2937 कैलोरी, 12.7, 11.2, 40.6, 13.9। गेहूं का चापड़, अब इसमें जो मैक्सिमम जो दे रहे हैं ना उनके बारे में लगभग कई बार पूछ लिया जाता है। अब मैक्सिमम प्रोटीन कौन देता है इसमें आपने चुनना है। तो देखिए मूंगफली की खल जो है वो मैक्सिमम ये प्रोटीन देती है 48.6, अंडरलाइन कर लेना। मैक्सिमम जो है कैलोरी कौन देता है, मक्का, अंडरलाइन कर लेना। ये इसमें सब में खुद स्वयं जो है ना, ये आपने मार्क लगाने इन पे। गेहूं का चापड़ ये 1067 कैलोरी देता है। मच्छी का चूरा 6.2, 1024, प्रोटीन 43, प्रोटीन अच्छा है इसमें, 3.6 फाइबर रेशा 11.5 और ये 4.3। मूंगफली की खल 8.5, 2596, ये इसकी खल में भी अच्छा कैलोरी है और इसमें प्रोटीन भी ठीक है 40.9, 36.4 और 7.9। मूंगफली की खल डी ऑयल्ड का मतलब जिसमें से ऑयल निकाल लिया गया हो, वही होगी खड़। तो इसमें 6.7 जो है वो आंद्रता ये नमी,
23.28 कैलोरी, 48.6, 11.2, 27.2 और 2.2। ये इसमें पूरा मैंने आपको एक फार्मूला बताया है। आपने ऊपर देखिए, इसके अंदर आपने ब्रॉयलर को मैक्सिमम कैलोरी जो है वो कितनी देनी चाहिए, अंडरलाइन वो 3000, 2900, 3000। अब इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से में कैलोरी मिलेगी, मक्का में, तो ये ऐड करना चाहिए उसमें। सोयाबीन की खल, इसमें भी 2694 में जो है कैलोरी है, 41.7 जो है वो प्रोटीन है। मूंगफली की खल में देखिए 48.6 प्रोटीन है सबसे ज़्यादा, 6.3, 26 और 21.2। तो ये जो हमें सारणी जो है इस तरह से ध्यान में रखनी है। ये सारा कुछ तो याद नहीं होगा, लेकिन आपको ये ध्यान में ज़रूरी है, ये अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हमने मिलाकर के वो चीज़ उनको देनी है, परोसनी है, जिसके अंदर मैक्सिमम जो है वो कैलोरी हो, प्रोटीन हो, जो हमें चाहिए ग्रोथ के लिए। संतुलित कुक्कुट आहार के नमूने। स्टार्टर 0 से 4 सप्ताह वाले को अगर हम देते हैं तो मक्का में ये परसेंटेज है सारा, ये 100% को इन्होंने डिवाइड किया है कि मक्का उसमें 45 होना चाहिए, 45%, राइस पॉलिश 10%, और राइस पॉलिश डी ऑयल्ड यानी कि ऑयल निकाला हुआ ये 10, मूंगफली की खल 25, और मच्छी का चूरा 8, खनिज मिश्रण 1.5, चूने का पत्थर शुरू में नहीं मिलेगा, नहीं देना है, और नमक जो है 0.5। तो ये देखिए सारा का सारा आप देखिए 45 और 20, 65, 70, 90 और 8, 98, और ये 2 पूरा 100% बन गया। ये पूरा का पूरा 100% है। ये हमने उसको देना है, किसको, स्टार्टर, चाहे 0 से 4 सप्ताह वाले। 8 से 10 वाले में फिर इस तरह से चेंज करना है, ये 13% कर देना है राइस, वो 45 ही रखना है, और राइस पॉलिश जो है राइस पॉलिश जो है वो डी ऑयल्ड ये 15 देना है, और मूंगफली की खल पर 20 कर देनी है, मच्छी का चूरा 5 कर देना है, कम कर देना है। तो ये इस तरह से 18 सप्ताह से ऊपर वाले ये 40, 30 के ऊपर 40 ही कर दिया है, मक्का 30 कर दिया, राइस पॉलिश, मूंगफली खल 10, सोयाबीन की खल 10 यहाँ ऐड हो गई एक्स्ट्रा, मच्छी का चूरा 3 ये घटा दिया, बाकी ये सब जिन्हें चूना पत्थर यहाँ चाहिए तो यहाँ 5% वो भी देना है। तो ये सारणी है 55, 35, 8, 1.55, ये पूरा का पूरा चार्ट है। 100% जो है क्या आपने उसको देना है, कब देना है, 4 सप्ताह से ऊपर वालों को। ये ब्रॉयलर हैं, ये 18 सप्ताह वाले पे हमारे पास ये आ गया था चूने का पत्थर, 4 से 4 वाले में चूने का पत्थर की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने देखा विटामिन उत्पादन कंपनी के मापदंड के अनुसार जो विटामिन भी इसके अंदर मिलाना है, मिनरल हमने दे दिया है, खनिज मिनरल, विटामिन भी आवश्यक है तो वो इसमें मिलाने। तो टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ये वैसे तो वैक्सीनेशन आपने उसमें वैक्सीनेशन हमने पहले जो है वो सेमेस्टर में हो गया है, आपको पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ क्योंकि मुर्गी पालन से संबंधित है तो मुर्गी का अलग से इन्होंने वैक्सीनेशन कर दिया है। तो 0 डे पे इसमें मर्क्स डिजीज़ का वैक्सीनेशन करते हैं। रूट सबकट है 0.2 ml। टर्की हर्पीज वैक्सीन है 5 से 7 दिन, यानी कि एक पहले वीक के अंदर रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन लग जानी चाहिए। 0 डे पे तो मर्क्स डिजीज़ लगा दिया, 5 से 7 रानीखेत। तो 10th डे पे लीचिन डिजीज़ वैक्सीन, ये लीचिन कौन सी आ गई, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, यस, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वैक्सीन। 12 से 14 दिनों पे इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ वैक्सीन। ये आगे वैक्सीन के नाम दे रखे हैं इन्होंने, जॉर्जिया ओएन और वाटर, पानी में पिलानी है या तो, और या नोज़ में
और इंट्राओकुलर ये जो है वैक्सीन है, नोज़ में जो है, और ये वाटर में पिला सकते हो, नोज़ में, और ओकुलर आँख में, ओकुलर। 12 से 14 इन्फेक्शियस हो गया। 18 से 22 दिन में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ये भी सेम है, पानी में इंट्राओकुलर है या नोज़ है। 24 से 27 आईबी वैक्सीन बूस्टर वाटर में, यही 28 से 30 दिन आरडी वैक्सीन। लासोटा वाटर में, लासोटा 6 वीक पे फाउल पॉक्स वैक्सीन और इन्फेक्शियस कोराइजा वैक्सीन। प्रेवलेंट इन द एरिया, जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे ये होती हो, ये सब कट देते हैं। ये 8 वीक ये डे आ गया था, अब 6 वीक, उसके बाद 8 वीक पे आरडी वैक्सीन, 9th पे फाउल पॉक्स वैक्सीन, 10 से 11 पे इन्फेक्शियस कोराइजा, 12 से 13 पे आईबी बूस्टर, 18 वीक पे आरडी बूस्टर, 45 से 50 वीक आरडी लासोटा, रिपीटेड एवरी वंस इन 2 मंथ। तो ये तो सारा का सारा ये है कि उस पर पूरा ही वैक्सीन का ही ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, और ये एक वैक्सीनेटर फार्म पे बड़ा ज़रूरी है। तो ये हमारा ये टीकाकरण, और ये लास्ट हमारा जो है, इन्होंने एक चार्ट दिया है 500 ब्रॉयलर के लिए 3 बैच के ब्रॉयलर हाउस का पुनः प्लान। 500 ब्रॉयलर हैं और 3 अलग अलग तरह के ब्रॉयलर हैं, जिसमें ब्रॉयलर 0 से 15 दिन का है, 16 से 30 दिन का है, और 31 से अधिक दिन का है। 31 का मतलब हो गया 4 वीक अप्रॉक्सीमेट, 4 से ज़्यादा। तो 4 या 5 से 8 तक तो रखते ही हैं, इसके बाद इसको सेल कर देते हैं। तो इनको क्या इसी रूटीन में पालते रहते हैं और उधर से सेल करते रहते हैं, आउट करते रहते हैं। तो इसलिए इनको 3 तरह से अलग अलग इन्होंने बताया। तो इसकी जो है, जो इन्होंने बताया है, ये देखिए, ये जो 20 फीट है और 7.5 फुट है, देखिए ये लेंथ है 7.5। किन के लिए? 0 से 15 दिन वाले, जो जिनको ब्रूडिंग में रखा है, ये तो ब्रूडर है बना रखा, ब्रूडिंग के लिए 500 बॉयलर में से जब रखे हैं तो ये ब्रॉयलर चाहिए आपको। तो इसमें 7.5 जो है वो इसकी लेंथ है, लेकिन इसकी चौड़ाई 20 फीट है, 20 फीट और 7। तो ये हमने ये देखिए इसका दे रखा है 7.5 फुट में रखेंगे, 15 फुट का जो है लंबाई और 20 फुट की चौड़ाई 16 से 30 दिन वाले जो है 500 उनको देंगे, और 17 से 5 फीट और 20 फीट 31 दिन से अधिक वाले जो हैं वो उनको फिनिशिंग जो है वो उनको कहते हैं। तो इनके लिए हम ये जो जगह देंगे। तो ब्रूडिंग के लिए फ्लोर स्पेस 0.3 इंच प्रति वर्ग चूजा चाहिए, फीडिंग स्पेस 1 इंच प्रति चूजा चाहिए, वाटरिंग 2 इंच प्रति चूजा, ग्रोविंग वालों के लिए 0.6 इंच वर्ग फीट प्रति पक्षी, 1 इंच प्रति पक्षी और 2 इंच प्रति पक्षी फीडिंग स्पेस और वाटरिंग स्पेस। और ये जो फिनिशिंग है इनके लिए 0.75 इंच प्रति वर्ग प्रति पक्षी, 1 इंच प्रति पक्षी और 2 इंच प्रति पक्षी जगह की आवश्यकता होती है। तो ये आज हमने एनिमल मैनेजमेंट का कोर्स जो है आपका 2nd सेमेस्टर का लास्ट ये था, आज ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को कहीं भी इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है पूछने की, तो आप उसको सहर्ष पूछें, हम रिप्लाई करेंगे। कहीं अगर कोई ऐसी बात रह गई हो, तो ऐसा कुछ है भी नहीं इसके अंदर। पूरा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे और कोशिश की है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ के समझाने की, फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप उसको ऑनलाइन इस पे हमें भेज करके आप क्वेश्चन भेज दें या समस्या भेज दें, तो उसका जवाब आपको कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको रिप्लाई किया जाए। थैंक यू वेरी मच।